हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल गुड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जो हमारा 29 दिसंबर को ऑनलाइन बेस पर एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में मॉर्निंग शिफ्ट में हिंदी पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हिंदी पेडागोजी से किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सीटेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और क्लासेस हमारे चैनल पर अपलोड होती रहती हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। सुधा कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह आदेश और निर्देश दे रही है कि जिससे कि विद्यार्थी आदेशानुसार निष्पादन कर सके। वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रही है। आज की इस वीडियो में हम अपनी स्पीड थोड़ा ज़्यादा रखेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। आज क्वेश्चंस को हम डिस्क्राइब तरीके से नहीं पढ़ेंगे, बस वन लाइनर वन शॉट की तरह पढ़ेंगे कि क्वेश्चंस का आंसर जल्दी जल्दी मॉक टेस्ट को इसमें ले लीजिएगा आप, मॉक टेस्ट की तरह इसे। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे हम। परामर्श कोश, समग्र भौतिक प्रक्रिया, संप्रेषणात्मक अनुगम उपागम, मानवीय उपागम। सुधा कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह आदेश और निर्देश दे रही है जिससे कि विद्यार्थी आदेशानुसार निष्पादन कर सके। तो यहाँ पर सुधा समग्र भौतिक प्रक्रिया कराने की कोशिश कर रही है। जो वो आदेश दे रही है, जिस तरह से एक्टिविटी करने को बोल रही है, बच्चे उस तरह से एक्टिविटी कर रहे हैं। तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋतु चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरह से लिख सके। शब्द रचना के किन तत्वों को समझने की ज़रूरत है। ऋतु एज ए टीचर है, वो विद्यार्थी को शब्दों को सही तरह से लिख सके। इस चीज़ को करने के लिए वो उसे किस चीज़ को समझाने की उसे स्टूडेंट को ज़रूरत है। तो ऑप्शन हम देखेंगे। वर्तनी और पठन, संयुक्तिकरण और रूपांतरण, लेखन और श्रवण, समानार्थी और विपरीतार्थी। तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा, संयुक्तिकरण और रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनिका अपने शिक्षार्थियों को हमेशा यह मदद करती है कि वे अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए शब्दों को अन्य विषयों के साथ जोड़ना व प्रयोग करना सीखे। इससे उसके विद्यार्थी को किस बात में मदद मिलेगी। अनिका एक जो टीचर हैं, वो जो अंग्रेजी में पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, वो सोचती हैं कि उन सब चीज़ों को, उन सब टॉपिक्स को बच्चे और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड करके नए नए चीज़ों को सीखें। तो इससे उसके विद्यार्थी में किस बात की मदद मिल रही है। ऑप्शन देखेंगे। अंग्रेजी भाषा के महत्व को पुनर्बलन, अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषयों में संबद्ध कर पाना। तो यही तो वो सिखा रही है अनिका यही सिखा रही है कि बच्चे अंग्रेजी को अन्य विषय से जोड़ सके। तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रवि अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रहा है। ड्रामे का प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थियों को किस तरह से मदद कर रहा है। रवि एज ए टीचर है जो अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखाने की कोशिश कर रहा है। तो वो किस तरह से मदद कर रहा है विद्यार्थियों को क्या सीखने में। ऑप्शन देखेंगे हम। संवाद लेखन दक्षता विकसित करना, नहीं, इसमें लेखन की कहाँ बात है। नाटक पढ़ने की दक्षता विकसित करना, नहीं, पढ़ना भी नहीं होगा, वो एक्टिविटी करा रहा है ना। संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करना। तो सही ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि बच्चा इसमें एक्टिविटी कर रहा है, सब तरीके से इसमें बच्चा एक्टिव है। सही ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है। वह ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है। वह भाषा शिक्षण के किस उपागम का प्रयोग कर रही है। वाक्य संरचना सिखा रही है और ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है। तो वह भाषा शिक्षण के किस उपागम का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन देखेंगे। संरचनात्मक, व्याकरण अनुवाद, संप्रेषणात्मक, रचनात्मक। तो सही ऑप्शन हमारा संरचनात्मक हो जाएगा, क्योंकि बच्चा यहाँ पर क्रिएटिव है। वो ड्रिल विकल्प सूची के साथ वाक्य की खुद संरचना करने की एक्टिविटी कर रहा है। तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरजीत भाषा अधिगम में शब्द भंडार के महत्व को समझती है। आपके अनुसार शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति कौन सी है। गुरजीत भाषा अधिगम में शब्द भंडार के महत्व को समझा रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। विद्यार्थी को पाठ में आए कठिन शब्दों को रेखांकित करने और उनको वाक्यों बनाने के लिए कहा जाए। गलत। विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहा जाए। तो मैंने आपको बताया है कई बार, पेडागोजी में जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव हो वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होता है। तो बच्चे को यहाँ पर अनुमान लगाने के लिए और एक्टिव रहने के लिए किया जा रहा है। तो संदर्भ के आधार पर शब्दों का अर्थ का अनुमान जब बच्चे लगाएंगे तो उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। तो सही ऑप्शन हमारा सेकेंड हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का क्या प्रकार है। चॉम्स्की जिन्होंने भाषा अर्जन का सिद्धांत दिया था, उनके द्वारा ये ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। अभिभावकों के प्रति समझ बनाना, सार्वभौमिक व्याकरण को समझना, किसी एक भाषा को समझना, इस बात के प्रति समझ बनाना कि भाषा सीखना आसान है। सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा, सार्वभौमिक व्याकरण को समझना। भाषा अर्जन में इन्होंने बताया है, व्याकरण के बारे में ज़्यादा जोर दिया है चॉम्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन।
रेखा कक्षा 1 के विद्यार्थी को अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह विद्यार्थी को वस्तुओं के चित्र दिखाती है और फिर उनके नाम बताती है। रेखा क्या करने का प्रयास कर रही है? जो रेखा पढ़ा रही है पहले उसका फिगर दिखाएगी बच्चों को और वस्तुओं के चित्र दिखाकर उसके नाम फिर बाद में बताती है। तो वो क्या करने की कोशिश कर रही है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। अपनी कक्षा को रुचिकर बना रही है, अपनी चित्रकारी के कौशल को प्रदर्शन कर रही है। नहीं, वो खुद को दिखावा थोड़ी ना कर रही है, वो बच्चों को समझाने की कोशिश कर रही है, विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने में मदद कर रही है। तो सही ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा कि विद्यार्थी किसी तरह से नए नए शब्दों को सीख सके, इसलिए वो पहले किसी चीज़ का स्ट्रक्चर दिखा रही है फिर उसके बारे में बता रही है। सही ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? अभी आगे एक क्वेश्चन था चॉम्स्की का, तो भाषा अधिगम में उपकरण की अवधारणा प्रतिपादित चॉम्स्की जी के द्वारा की गई है। सही ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदा अपनी कक्षा में चीता चीता कविता का पठन व गायन करवाने से पहले चीते पर चर्चा करती है। निदा क्या करने की कोशिश कर रही है? निदा कोई चीज़ पढ़ाने से पहले, जैसे चीता चीता कविता है तो उसको पढ़ाने से पहले उस पर बच्चों से चर्चा कर रही है। आपस में किसी चीज़ को पढ़ाने से पहले उसके बारे में बच्चों से चर्चा कर रही है। तो ऑप्शन हम चेक कर लेंगे क्या सही होगा। अपने विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही है, अपने विद्यार्थियों को पाठ का शीर्षक बता रही है, अपने विद्यार्थियों की रुचि को क्रियाशील बना रही है, अपने विद्यार्थियों को बता रही है कि कविता कैसे पढ़ी जाती है। सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील कर रही है, पढ़ाने से पहले वो उस कविता को बच्चों से पूछताछ चर्चाएं कर रही हैं बच्चों के बीच में। तो वो समझना चाहती हैं कि बच्चे उस चीज़ को लेकर क्या तर्क करते हैं और उनके माइंड में उस चीज़ को लेकर पहले से कौन कौन सी चीज़ें हैं, पूर्व ज्ञान के बारे में जानने की कोशिश कर रही है। तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिस्पादन सूची किसके शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है? विकल्प व्याकरण, कविता, शब्द अर्थ, रचनात्मकता। सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। व्याकरण में प्रतिस्पादन सूची की शिक्षण इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोसेफ प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी जो पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं को अंग्रेजी पढ़ाते समय द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग करता है, वह किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है? जोसेफ एज ए टीचर है जो पहली बार जो बच्चे अंग्रेजी सीख रहे हैं उसको पढ़ा रहा है और उसको पढ़ाते समय द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग कर रहा है। तो किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। समग्र भौतिक प्रक्रिया नहीं, इसमें फिजिकली एक्टिविटी कहाँ हो रही है? व्याकरण अनुवाद विधि, मौन विधि, ये तो निगेटिव है, परामर्श कोश निगेटिव। व्याकरण अनुवाद विधि, वो व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग कर रहा है। तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमी कक्षा 3 को पढ़ाती है। पाठ्यपुस्तक में दिए गए नाटक के शिक्षण के समय रोमी को किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उसके विद्यार्थी नाटक का आनंद ले सके? तो इसमें क्लासरूम को इंजॉयमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जा सके। रोमी जो एज ए टीचर है, कक्षा 3 की टीचर हैं। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। सस्वर वाचन, भूमिका निर्वाह, मौन पठन, चित्र संयोजन। तो यहाँ पर नाटक जो पढ़ा रही है रोमी वो कौन सी विधि इस्तेमाल करे जिससे विद्यार्थी नाटक का आनंद ले? तो अगर विद्यार्थियों को भूमिका दे देगी, जैसे अलग अलग पात्र हैं और अलग अलग बच्चों को वो पात्र में व्यवस्थित कर देगी कि तुम इस चीज़ का पात्र निभाओ, तुम इस चीज़ का पात्र निभाओ, तो बच्चे उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख सकेंगे और वो आनंद ले सकेंगे। तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय तौर पर पठन व बारीकी से पठन किसके उपकौशल हैं? तेज़ी से पढ़ने व बारीकी से पढ़ने में किसके उपकौशल हैं? तो ऑप्शन चेक करते हैं हम। श्रवण नहीं, वाचन नहीं, पठन। तो सही ऑप्शन हमारा पठन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पठन की बात हो रही है ना, तो पठन का ही तो उपकौशल होगा। ये तो इजी सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि लेखन कौशल त्रुटि नहीं है? लेखन कौशल त्रुटि की नहीं है, यहाँ पर नहीं है पूछा गया, तो निगेटिव पूछा गया है। ऑप्शन चेक करते हैं। पत्र का गलत प्रारूप, विराम चिन्ह की त्रुटियाँ, स्वर शैली लहजा की त्रुटि, वर्तनी की त्रुटि। तो त्रुटि लेखन कौशल की जो त्रुटि नहीं है वो स्वर शैली की, लहजा की त्रुटि नहीं। यहाँ पर लेखन की त्रुटि के बारे में पूछा गया है। बाकी ये तीनों लेखन से संबंधित तो है लेकिन ये पठन से या बोलने से संबंधित है। तो सही ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण के लिए यह अनुशंसा की जाती है कि पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा हो, क्योंकि मदर टंग, बिल्कुल सही बात है। NEP 2020 ने बोला है कि मदर टंग सबसे पहले बच्चों को मदर टंग के हिसाब से पढ़ाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन चेक करते हैं हम। बच्चे सरलता से समझ पाते हैं, यह स्वाभाविक परिवेश सृजित करती है, यह अध्यापक को कक्षा में अपनी सत्ता बनाए रखने में मदद करती है। बिल्कुल नहीं, हिटलरगिरी थोड़ी ना करनी है। आपको बच्चों को फैसिलिटेट बन के रहना है कि आप बच्चे को केवल एक फैसिलिटी दे सकते हैं, बाकी बच्चा खुद से एक्टिविटी करेगा। या क्षेत्रीय भाषाओं को समुन्नत करती है? नहीं। सही ऑप्शन हमारा बच्चे सरलता से समझ पाते हैं जब उन्हें मदर टंग के हिसाब से पढ़ाया जाता है, वो आसानी से किसी चीज़ को समझ पाते हैं। सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कहानी पढ़ाने के बाद अपर्णा कहानी में आए वाक्यों को उलट पुलट कर विद्यार्थियों को देती है और कहती है कि कहानी के क्रम के अनुसार इन वाक्यों को व्यवस्थित करो। अपर्णा अपने विद्यार्थियों के लिए किस कौशल को सुदृढ़ कर रही है? कोई कहानी पढ़ाने के बाद अपर्णा उलट पलट कर वर्डों को दे देती है बच्चों में और कहती है कि इसे सही तरीके से फिर से व्यवस्थित करो। तो कौन से कौशल को विकसित कर रही है? ऑप्शन चेक करते हैं। लेखन कौशल, श्रवण कौशल, पठन कौशल, वाचन कौशल। तो यहाँ पर इन तीनों की तो बात नहीं हुई है, तो पठन कौशल की बच्चों ने किस तरह से पढ़ा है उस चीज़ को वो जानने की कोशिश कर रही है। जब वो फिर से उलट पुलट करके चीज़ों को व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे तो फिर से उस चीज़ को पढ़ेंगे तो उनका पठन कौशल विकसित होगा। तो सही ऑप्शन हमारा थर्ड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में वाक्य की कौन सी सबसे छोटी इकाई शब्दों के अर्थ बदलने की क्षमता रखती है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। रूपग्राम, ध्वनिग्राम, लेखाचित्रग्राम, शब्द। तो सही ऑप्शन हमारा इसमें ध्वनिग्राम। ध्वनिग्राम जो होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है जो शब्दों के अर्थ को बदलने की क्षमता रखती है। सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अधिगम में कार्यात्मक पाठ्यक्रम शिक्षार्थियों की किस तरह से मदद करता है? कार्यात्मक पाठ्यक्रम विथ एक्टिविटी जो हमारा सिलेबस होगा वो शिक्षार्थियों में किस तरह से मदद करेगा? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। व्याकरणिक दक्षताएं विकसित करने में, अभिनय की दक्षताएं विकसित करने में, कार्यात्मक की दक्षताएं विकसित करने में, रचनात्मक लेखन की दक्षताएं विकसित करने में। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा फर्स्ट, व्याकरणिक दक्षताएं विकसित करने में। जो कार्यात्मक पाठ्यक्रम है, जितना ज़्यादा बच्चा उस चीज़ पर कार्य करेगा तो उससे उसकी व्याकरण की क्षमता ज़्यादा होगी ना, तो सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहा ने अपने विद्यार्थियों के वाचन कौशल के परीक्षण हेतु एक वैध परीक्षण विकसित किया है। इस परीक्षण का इस्तेमाल करने के लिए उसे तकनीकी उपकरणों की ज़रूरत है। नेहा के इस परीक्षण में किस तरह की कमी हो रही है? ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। विषय वस्तु वैधता, विश्वसनीयता, फेज वैधता, व्यवहारिकता। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। व्यवहारिकता की कमी है जिससे वो जो एक वैध परीक्षण विकसित तो खुद ही कर रही है, इस परीक्षण में इस्तेमाल करने पर उसे तकनीकी उपकरणों की ज़रूरत है। नेहा के इस परीक्षण में किस तरह की व्यवहारिकता की कमी है? क्योंकि व्यवहारिकता ही एक ऐसी चीज़ है जो उसे उस चीज़ को करने में बाधा डाल रही है, बाकी चीज़ तो उसके पास खुद ही है, विश्वसनीयता, वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया भाषा विकार किससे संबंधित है? एकदम बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस और इससे ज़रूर से ज़रूर 2 या 3 क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं भाषा विकार के बारे में। तो डिसलेक्सिया जाहिर सी बात है पठन से, सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण, बलाघात और स्वर शैली, लहजा, वार्तालाप किसके उपकौशल हैं? उपकौशल से एक क्वेश्चन पीछे था, फिर एक क्वेश्चन अब आ गया है, तो देखते हैं ऑप्शन। पठन, लेखन, श्रवण, वाचन। तो यहाँ पर लहजा, स्वर शैली की बात हो रही है, तो स्वर मतलब बोलना, वाचन, तो सही ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा अपने विद्यार्थियों को दिशाओं के बारे में पढ़ा रही है। वो दिशाओं के बारे में पढ़ा रही है। वह विद्यार्थियों के दिशा ज्ञान को सुदृढ़ करने के लिए गतिविधि में किसका प्रयोग कर सकती है? चलिए देख लेते हैं। जनरल प्रविष्टि, मानचित्र, फ्लो चार्ट, प्रतिस्पादन सूची। तो यार दिशा की बात कर रही है तो मानचित्र से अच्छा कौन सा हो सकता है? सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनम अंग्रेजी पढ़ाने के लिए चार्ट पेपर पर सामान्य वस्तुओं के नाम अंग्रेजी में लिखकर कक्षा में लगाती है। इस तरह से वह विद्यार्थी में किस कौशल की वृद्धि कर रही है? कोई भी चीज़ है तो वो सोनम एज ए टीचर है वो अंग्रेजी पढ़ाने के लिए चार्ट पेपर पर उस चीज़ों को नाम लिख देती है और क्लासरूम में लगा देती है ताकि बच्चा उसे पढ़े। तो यहाँ पर पढ़ने की बात हो रही है। ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। पठन, श्रवण, वाचन, लेखन। तो जब किसी चीज़ को आप क्लासरूम में लगा देंगे लिखकर तो बच्चे उसको बार बार देखेंगे तो बोलेंगे, बोलकर सीखेंगे। तो यहाँ पर वाचन सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संरचनात्मक मौखिक अवस्थित उपागम के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। भाषा मुख्यतः बोलना है, वाक सही नहीं है के बारे में पूछा गया कि निगेटिव क्या है। भाषा मुख्यतः पठन है, भाषा मुख्यतः लेखन है, भाषा मुख्यतः सरल है। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन सही थे। तो जिस ईयर में ये पूछा गया था, जिस शिफ्ट में, उसमें इसको स्टार मार्क करके सबको इसके नंबर दिए गए थे क्योंकि यहाँ पर चारों ऑप्शन सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाषा के 4 मूलभूत कौशल कौन से हैं? तो लैंग्वेज के मूलभूत कौशल के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पठन, लेखन, श्रवण और बोलना। बिल्कुल सही। श्रवण, बोलना, समझ और संप्रेषण नहीं। बोलना, पढ़ना, श्रवण और संप्रेषण नहीं। लेखन, बोलना, पठन और व्यक्ति करना। सही ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक्चर चार्टों का उपयोग किसके विकास के लिए किया जा सकता है? पिक्चर चार्ट जो है उसका उपयोग किस चीज़ को डेवलप करने के लिए, कौन सी चीज़ एक्टिव करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बोलना और श्रवण कौशल। नेक्स्ट, बोलना और लेखन कौशल। थर्ड, पठन और बोलना कौशल, पठन और श्रवण कौशल। तो यहाँ पर बच्चा पिक्चर चार्ट की बात हो रही है तो वहाँ पर बच्चा पढ़ेगा, सुनेगा, तभी तो पिक्चर चार्ट की बात हो रही है ना। तो
पठन और बोलना कौशल, बोलना और लेखन कौशल। तो बोलेगा उस चीज़ को पढ़ के और फिर चार्ट पर लिखेगा, तो सही ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अधिगम से संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, निगेटिव पूछा गया है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम। अधिगम में मदद नहीं करती है, शिक्षार्थियों के अधिगम में मदद करती है, का शिक्षण के उद्देश्य के आधार पर चयन किया जाना चाहिए, अध्यापक के लिए संसाधन का कार्य करती है। तो निगेटिव पूछा गया और निगेटिव हमारा अधिगम में मदद नहीं करती है, बिल्कुल करती है अधिगम में मदद, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये गलत है तो निगेटिव का भाई निगेटिव गलत हो जाएगा और ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा स्नायु तंत्रिका तंत्र विकार, फिर से विकार के बारे में क्वेश्चन आ गया, जिसके कारण ठीक से बोलना वाक बाधित होता है। ऑप्शन चेक करते हैं। डिस्फेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसर्थिया, डिस्टोपिया। सही ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा, डिसर्थिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी बच्चे सहजात व्याकरण के ज्ञान के साथ पैदा होते हैं, बिल्कुल सही। यह विचार किसके द्वारा प्रतिपादित है? तो विचार भाषा अर्जन किन्होंने प्रतिपादित किया? तो उन्हीं ने तो कहा था कि व्याकरण के ज्ञान के साथ पैदा होते हैं, तो भाषा विचार किसने प्रतिपादित किया था? चॉम्स्की। तो सही ऑप्शन हमारा चॉम्स्की हो जाएगा। बाकी पियाजे, वाइगोस्की, स्किनर ये सब तो मनोवैज्ञानिक हैं। तो भाषा से संबंधित चॉम्स्की हैं, जहाँ पर भाषा का क्वेश्चन आए वहाँ पर चॉम्स्की ने प्रतिपादित किया था। तो ये हमारे थे 30 क्वेश्चंस। आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आप लोगों के 30 में से कितने स्कोर्स आ रहे हैं। स्कोर्स अपना जरूर बताइएगा। मैंने बताया कि ये पिछली बार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो ऑनलाइन बेस पर हुआ। तो इसमें अगर आपके 30 में से 25-26 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो इसका मतलब आपकी हिंदी की तैयारी बिल्कुल अच्छी है, और अगर कम हो रही है तो आपको अभी और मॉक टेस्ट देने और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। सीटेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और क्लासेस हमारे चैनल पर आती रहती हैं।